नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, आपने ये सॉन्ग ज़रूर सुना होगा, छीन लूंगा या खुदा से मांग लाऊंगा। एक्चुअली इस सॉन्ग में भाई जो हीरो है वो हीरोइन को क्या साबित करना चाह रहा है, वो अपना कॉन्फिडेंस शो कर रहा है, पिचिंग कर रहा है कि भाई या तो मैं छीन लूंगा या खुदा से मांग लाऊंगा, मेरी इतनी जुगाड़ सेटिंग है। तो भाई सेम सिमिलर चीज़ एक स्टार्टअप जब आप लेकर आते हो मार्केट में या कोई प्रोडक्ट लेकर आते हो इनोवेटिव, तो आपकी पिचिंग दमदार होनी चाहिए, आपकी परसुएशन कैपेसिटी दमदार होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जैसे हीरो को हीरोइन को परसुएट करना होता है, प्रपोज करना होता है और इतना दमदार प्रपोजल देना होता है कि सामने वाला एक बार में ही मान ले, तो सिमिलर चीज़ एक स्टार्टअप एक एंटरप्रेन्योर के जीवन में भी आती है। क्योंकि उसे अपने इन्वेस्टर्स को प्रपोज करना है, उसे अपने पार्टनर्स को प्रपोज करना है, उसे अपने कस्टमर्स को प्रपोज करना है और लॉन्ग टर्म रिटेंशन भी रखना है, उनको लंबे टाइम तक सर्विस देनी है। तो यहाँ पर हम पिचिंग के बारे में बात करेंगे, पिचिंग द आइडिया एंड प्रेजेंटेशन। मतलब आप अपने बिजनेस का जो आइडिया है उसकी पिचिंग कैसे कर रहे हैं और उसका प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये टॉपिक। और एज यूजुअल मेरा अश्योरेंस है कि भाई आपको मॉड्यूल देखने की तो ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। और साथ ही साथ इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो इस चैप्टर में टर्म्स हैं भाई, बहुत सारी टर्म्स हमने को देखने का है। तो वो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसे ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से। और एक और चीज़ भाई, एलिवेटर पिच करके एक और इसमें चीज़ आएगी जिसको हम समझेंगे। तो भाई जैसे बाहुबली का वो डायलॉग नहीं है जिसमें कटप्पा एकदम इंट्रोडक्शन देता है बाहुबली का, माहिष्मति के होने वाले सम्राट, भयभीत था संसार जिससे उस कारकेल के संहारक वीरों के अति वीर अमरेंद्र बाहुबली। तो सिमिलरली भाई ये पिचिंग है, इसमें आपको झांकीबाजी करनी है। वहां पर कटप्पा ने बाहुबली की झांकी तो सेट कर ही दी थी, लेकिन अब यहां पर आपको अपनी झांकी समझना है। तो बिजनेस प्लान एंड पिच डेक क्या है, देखो पहले बिजनेस प्लान को समझ लो। बिजनेस प्लान क्या होता है? लाइक अ मेक फॉर एंटरप्रेन्योर। सीधी सी बात है, बिजनेस को वो कैसे करेगा, क्या उसके एम्स टू अचीव है, कस्टमर्स के लिए उसे क्या करने का है, हाउ मच मनी दे एक्सपेक्ट टू मेक, व्हाट दे नीड टू डू मेक इट हैपन। तो ये सारी चीज़ें बिजनेस प्लानिंग में बहुत बेसिक चीज़ थी। लेकिन पिच टेक क्या होती है, इसको अच्छे से समझ लो, ये एक नई चीज़ है आप लोगों के लिए, है ना। ये विजुअली इंगेजिंग प्रेजेंटेशन है, ठीक है, दैट एंटरप्रेन्योर्स यूज टू पिच देयर बिजनेस आइडिया टू पोटेंशियल इन्वेस्टर को पकड़ना है, स्टेक होल्डर्स को पकड़ना है। थिंक ऑफ इट एज अ स्ट्रैटेजिक टूल क्राफ्टेड विद द एम ऑफ परसुएडिंग, परसुएट करना है मतलब मनाना है इन्वेस्टर टू बाय इनटू द बिजनेस कंसेप्ट एंड प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट। तो पिच डेक जो है वो बिजनेस जो हम शुरू कर रहे हैं उसके लिए जो हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, इन्वेस्टर्स के लिए हम पिच डेक बना रहे हैं। ये विजुअली इंगेजिंग प्रेजेंटेशन है। ड्राफ्टिंग अ बिजनेस प्लान, बिजनेस प्लान में क्या क्या होता है भाई, देखो ये ऑपरेशन, स्ट्रैटेजीज, ग्रोथ सबके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये विज़न और गाइड करता है, हमको विज़न देता है, गाइड करता है, ब्लूप्रिंट होता है हमारा। देखो मैं कीवर्ड्स पर ही जा रहा हूँ, ये बेसिक चीज़ें हैं। आप सीए फाइनल के बच्चे को मैं ये सब बातें बताऊंगा, अच्छा लगेगा, लेकिन मॉड्यूल ना देखना पड़े उसके लिए अपन इधर फटाफट देख रहे हैं। तो एग्जीक्यूटिव समरी होती है इसमें भाई, पूरा सब कुछ क्लियरिटी से लिखा होता है, एग्जीक्यूटिव समरी होती है। कंपनी का डिस्क्रिप्शन पूरा होता है, मार्केट एनालिसिस जो इन्होंने कर रखा है, कैसे कैसे हम काम करने वाले हैं मार्केट में, प्रोडक्ट और सर्विस, जो इनोवेटिव प्रोडक्ट और वो सर्विस लेकर आए वो अपना बताते हैं कि भाई क्या फैसिलिटी है इसकी। मार्केटिंग सेल्स स्ट्रेटेजीज बताते हैं, ऑपरेशनल प्लान दिखा देते हैं, मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन अंदर से कैसे हिरार्की होगी, और फाइनेंशियल प्लान क्या है, किधर से पैसा आने का किधर जाने का, ये सब वो बताते हैं। मेकिंग अ पिच डेक, अब वो पिच डेक क्या था भाई, ऊपर अपन देख कर आए थे ना, वो क्या था, विजुअलाइजेशन था, विजुअल प्रेजेंटेशन था। तो क्रिएट अ कंपेलिंग विद पिच डेक, स्टार्ट विद अ क्लियर कंसाइज आउटलाइन कवरिंग की एलिमेंट्स। मतलब पहले अपने एक बिजनेस की आउटलाइन तैयार करो, क्लियर और कंसाइज हो, जिसमें प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, मार्केट, प्रोडक्ट, बिजनेस मॉडल, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, टीम, फाइनेंशियल, सब कुछ बताओ। ईच स्लाइड शुड कन्वे वन की पॉइंट, हर चीज का एक की पॉइंट हो, सपोर्टेड बाय विजुअल एंड मिनिमल टेक्स्ट, ठीक है। थंबनेल होता है यूट्यूब का, आप उसे देखकर अट्रैक्ट होकर अंदर आ गए और क्या देखने को मिल गया आपको। तो वही वाली चीज है भाई, क्रिएटिंग एन इफेक्टिव पिच डेक, कंटेंट डेवलपमेंट करना पड़ेगा आपको, स्किल्स होनी चाहिए ये, विजुअल डिजाइन, स्टोरी टेलिंग, माहौल बना दो, ऐसी स्टोरी टेलिंग करो, डेटा एनालिसिस, कम्युनिकेशन।
तो ये सब एक पिच डेक के अंदर होगा। अरे अपने बिजनेस के बारे में बताना है यार, एक है ना 9 क्वेश्चन एवरी पिच डेक नीड टू आंसर। ये 9 क्वेश्चन होने चाहिए जिनका आंसर होगा। व्हाट इज द प्रॉब्लम बीइंग सॉल्व, आपने वो सीरियल देखा होगा व्हाट इज द प्रॉब्लम इज द, तो वैसे ही है भाई कि प्रॉब्लम है क्या एक्चुअली। ठीक है, हाउ बिग द प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ करंट एंड फ्यूचर पोटेंशियल सॉल्विंग इट। ठीक है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, हाउ आर यू सॉल्विंग द प्रॉब्लम, तुम कैसे सॉल्व करने वाले हो, मतलब तुम्हारा जो बिजनेस है वो कैसे सॉल्व करने वाला है। व्हाट इज द बिजनेस मॉडल, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, टीम, फाइनेंशियल, अरे जो ऊपर देखा था ना वही सब बताना है कि आपको इन्वेस्टर से आखिर में चाहिए क्या, फंडिंग रिक्वायरमेंट क्या है। तो पिच डेक कोई बहुत टफ टॉपिक नहीं है। ओहो भाई साहब ये काम की टर्म है टैम। टैम का फुल फॉर्म है टोटल एड्रेसेबल मार्केट। टोटल एड्रेसेबल मार्केट, इनको अच्छे से देख लेना बाबा। टैम रिप्रेजेंट द टोटल मार्केट डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस। टोटल मार्केट डिमांड बताता है ये। टोटल एड्रेसेबल मार्केट मतलब आपको कितने लोगों को सेटिस्फाई करने का है। ठीक है, मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू पोटेंशियल इफ कंपनी वर कैप्चर 100% ऑफ मार्केट। इट हेल्प इन्वेस्टर असेस द स्केलेबिलिटी एंड ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ स्टार्टअप। तो टैम यानी टोटल एड्रेसेबल मार्केट, मतलब कितना बड़ा मार्केट है ये टैम बताएगा। फिर है सेम, सर्विसेबल एड्रेसेबल मार्केट, सेम। तो टैम तो टोटल बताएगा आप कितने को सर्विस दे सकते हैं। तो सेम इज द सबसेट ऑफ टैम रिप्रेजेंटिंग द पोर्शन ऑफ द मार्केट दैट अ कंपनी कैन रियलिस्टिकली टारगेट। मतलब 1 करोड़ कस्टमर है लेकिन आप टारगेट 10 लाख को ही कर सकते हो। तो 1 करोड़ फिगर इज टैम and 10 lakh figure is SAM. LTV, customer lifetime value. LTV is predicted net profit attributed to entire future relationship with customer. It help investor understand the long term revenue potential of startups customer base. तो ये सारी चीजें आपको पिच डेक में डालनी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में यूथ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो आप यूथ से रिलेटेड कोई स्टार्टअप लेकर आए, इनोवेटिव कोई चीज़ लेकर आए, तो आपका टाइम हो जाएगा भाई जितनी यूथ की पॉपुलेशन है। फिर आप कितनों को कवर कर सकते हो वो सेम हो जाएगा। जिनको कवर करोगे वो कितने टाइम तक आपको बेनिफिट देने वाले हैं, उनकी वैल्यू जो हो जाएगी वो एलटीवी हो जाएगी, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। फिर है सीएसी, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। तो सीएसी इज कॉस्ट एसोसिएटेड विद एक्वायरिंग अ न्यू कस्टमर इंक्लूडिंग मार्केटिंग, सेल्स, अदर एक्सपेंसेस। तो सीएसी जैसा उसका नाम बता रहा है वही मीनिंग है। रनवे, रनवे रेफर्स टू अमाउंट ऑफ टाइम अ स्टार्टअप कैन ऑपरेट बिफोर रनिंग आउट ऑफ फंड्स, टिपिकली एक्सप्रेस्ड इन मंथ। रनवे कितने टाइम तक चलेगा। तो ये टर्म्स नहीं है भाई, नहीं। और ये टर्म मार्केट में चलती हैं, जो इन्वेस्टर्स वगैरह होते हैं वो इसी को समझते हैं। बर्न रेट है, बर्न रेट ये है भाई कि जो आपके पास फंड्स हैं वो आप कितना जल्दी उन्हें ख़त्म कर रहे हैं, मतलब मंथली और एनुअल फिगर्स में कितना बर्न रेट है आपका, स्पेंडिंग्स कितनी है स्टार्टअप्स के लिए। फिर है चर्न रेट, इज द परसेंटेज ऑफ कस्टमर हु स्टॉप यूजिंग कंपनीज प्रोडक्ट और सर्विस ओवर अ सर्टेन पीरियड। अरे भाई जैसे कॉस्टिंग में आपने वो सुना होगा ना, लेबर टर्नओवर, मतलब लेबर छोड़ के जाती है बार बार आती है, छोड़ के जाती है बार बार आती है। वैसे ये है कि कस्टमर्स कैसे स्टॉप कर रहे हैं। ठीक है, तो इट हेल्प इन्वेस्टर असेस कस्टमर रिटेंशन एंड क्वालिटी ऑफ स्टार्टअप्स ऑफरिंग। तो कितना कस्टमर चले जा रहा है, कितना रुक रहा है, ये सब अपने को चर्न रेट से मालूम चलता। जनरल यूजेस ऑफ फंड्स फ्रॉम इन्वेस्टर, अरे यार भाई सीए के बच्चे को ये सब बताओ। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट एक्सपांशन, ऑपरेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, टैलेंट एक्विजिशन। टैलेंट, आप जैसा टैलेंट घर में रखा हुआ है, निकलना पड़ेगा आपको बाहर। स्केलिंग, लीगल, रेगुलेटरी कंप्लाइंस, रिसर्च, मार्केट वैलिडेशन। अरे यहाँ खर्चा होगा। अरे सीए के स्टूडेंट को बता रहे हैं खर्चा कहाँ होगा। डिफरेंशिएटिंग बिटवीन हाइप एंड सब्सटेंस। देखो हाइप क्या होता है, हवा में बात करना हाइप, सब्सटेंस के साथ बात करना। तो इन्वेस्टर्स के व्यू देख लो आप, एविडेंस वर्सेस क्लेम। देखो एविडेंस किस में होंगे, सब्सटेंस में। हाइप में क्या किया जाता है, क्लेम किया जाता है। क्लियर वैल्यू प्रपोजिशन बोलो किस में होगी, सब्सटेंस में होगी। ठीक है ना, हाइप में क्या होता है, ओवर सेल्स किया जाता है, चीजों को बड़ा चढ़ा के बताया जाता है। रियलिस्टिक प्रोजेक्शन सब्सटेंस में होगा, हाइप में नहीं होगा। ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन सब्सटेंस में होगा, हाइप में क्या होगा, वेग और इवेसिव कम्युनिकेशन होता है। ट्रैक रिकॉर्ड एंड एग्जीक्यूशन, भाई ट्रैक रिकॉर्ड किस में होगा, सीधी सी बात है सब्सटेंस में ट्रैक रिकॉर्ड होगा दोस्तों। तो ये बातें ध्यान में रखी जाती हैं।
आर्ट ऑफ एलिवेटर पिच, तो मैंने बताया था ना बाहुबली के लिए कटप्पा ने एक एलिवेटर पिच, 30 सेकंड से भी शायद छोटा डायलॉग होगा वो, या कुछ मिनट का डायलॉग होगा, लेकिन माहौल बना दिया। ठीक है, माहौल बना दिया था बाहुबली के प्रति, जो मन में प्रेम उमड़ आया था जो फिल्म की हीरोइन थी। ठीक है, नाम तो भूल रहा हूँ मैं उनका, क्या नाम था उसमें, है ना, महासेना नहीं, ऐसी कुछ नाम था। ठीक है, महासेना तो वो अपनी सेना को बोलता है। तो ये आर्ट ऑफ एलिवेटर पिच है भाई, 30 सेकंड से 2 मिनट के अंदर शॉर्ट में आपको चीज़ें कन्वे करनी होती है ना, एसेंस बताना होता है बिजनेस आइडिया, प्रोडक्ट और सर्विस का, है ना। जैसे अर्बन क्लेप ने किया, आप जिसको अब नाउ अर्बन कंपनी बोलते हैं, इंडियाज लीडिंग होम सर्विस प्लेटफॉर्म, कनेक्टिंग कस्टमर्स विद ट्रस्टेड प्रोफेशनल फॉर वेरियस हाउस होल्ड नीड्स, वेदर इट्स क्लीनिंग। तो इन्होंने भाई उस हिसाब से यू कैन एंजॉय पीस ऑफ माइंड क्वालिटी सर्विस एट योर डोर स्टॉप, है ना। तो डोर स्टेप होता है, स्टॉप नहीं होगा, है ना। तो अर्बन कंपनी ने बताया भाई तुम आराम से बैठो, हमारे बंदे आएंगे और साफ सफाई। पॉलिसी बाजार ने क्या बोला भाई, आप हमारे पास आओ, इंश्योरेंस एग्रीगेटर है हम, ऑफरिंग अ वन स्टॉप डेस्टिनेशन, सब इंश्योरेंस कंपेयर करो, जो मस्त ऑफर दे उसको एक्सेप्ट करो। क्रेड क्या है भाई, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड आपको कैशबैक वगैरह, है ना, कैशबैक वगैरह, प्रीमियम एक्सपीरियंसेस दिए, माहौल बना दिया। मीशो है ना, रिमाइंड मी लेटर करते हैं भाई अपन, तो ये सिस्टम में लफड़े होते रहते हैं। तो मीशो की कहानी क्या है भाई, ट्रेंडिंग फैशन ब्यूटी लाइफस्टाइल प्रोडक्ट। ठीक है, जीरोधा ने क्या किया भाई, कम कॉस्ट पर आपको ट्रेडिंग में घुसाया, कम, है ना। असेंशियल ऑफ ऑन एलिवेटर पिच के 3 असेंशियल होते हैं, 3C याद कर लो। क्लियर होनी चाहिए, है ना। कटप्पा का डायलॉग कितना क्लियर था, कॉन्फिडेंस के साथ था और कंपेलिंग था, एकदम भाभी जी पर इम्पैक्ट आ गया उसका। ठीक है ना, एकदम आंखें फटी रह गई कि भाई किस बंदे को मशाल से हमला करके। अब जिसने नहीं देखी है मैं उसका कुछ नहीं कर सकता, मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ किसी मूवी की, लेकिन समझाने के लिए मेरे को ये करना पड़ रहा है भाई। तो 3C आर रेडी, द पिच फर्दर शुड कवर द फॉलोइंग एस्पेक्ट। एक पिच में क्या होना चाहिए, पिचिंग जो आप कर रहे हो, जो माहौल बना रहे हो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, क्या समस्या है, फिर सॉल्यूशन भी आपको बताना पड़ेगा, वैल्यू प्रपोजिशन, यूएसपी, ट्रैक्शन और प्रूफ देना पड़ेगा, और कॉल टू एक्शन, फिर माहौल बना दो एकदम। ठीक है, रूल स्टेप ऑफ पिचिंग द आइडिया, क्या रूल्स है भाई, सबसे पहले क्रिटिकल स्टेप है, ये तो सब चीजें क्रिटिकल होती है, बुक में तो हर चीज क्रिटिकल है, आप मान के चलो। नो योर ऑडियंस, पहले ऑडियंस को जानो, किसको आपको पिचिंग करनी है वो पहचानना पड़ेगा, हर कहीं नहीं कर देना, जिंदगी भर का सवाल है आपकी। फोकस ऑन द प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, सामने वाले की प्रॉब्लम और सॉल्यूशन पे ध्यान दो, कई बार ये मालूम ही नहीं चल पाता। हाईलाइट मार्केट अपॉर्चुनिटीज देख लो वहां पर। शोकेस ट्रैक्शन एंड वैलिडेशन, है ना, शोकेस करो, वैलिडेट करो, डेमोन्स्ट्रेट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, माहौल बना दो, झांकीबाजी कर दो। प्रेजेंट अ क्लियर बिजनेस मॉडल को क्लियरली प्रेजेंट करो। एड्रेस रिस्क एंड चैलेंजेस, क्या क्या रिस्क एसोसिएटेड हैं, क्या क्या चैलेंजेस आएंगे वो भी बताओ, वाहवाही मत लूटो। हैव अ स्ट्रॉन्ग टीम, है ना, जैसे हीरो हीरोइन को बोलता है ना कि हम साथ तो रहेंगे लेकिन अभी मैं कुछ करता नहीं हूँ, नल्ला आदमी हूँ, तो वो बोलती है ठीक है मिलके कर लेंगे जो भी होगा। तो हैव अ स्ट्रॉन्ग टीम दिखानी पड़ेगी आपको। बी कंसाइज एंड इंगेजिंग, शॉर्ट में बोलना है, आपने ज़्यादा घर की पंचायतें अगर बता दी माहौल ख़राब हो जाता है भाई साहब, माहौल। बी कंसाइज एंड इंगेजिंग, फॉलो अप एंड बिल्ड रिलेशनशिप, फिर फॉलो अप लेते रहो आप, कंटिन्यूटी में रखो चीज़ों को, कन्वर्सेशन कंटिन्यू रखो, और बिल्ड अ रिलेशनशिप, फिर रिलेशनशिप में बिल्डिंग बना लो। ठीक है, मतलब बिल्ड कर लो रिलेशनशिप को। व्हेन पिचिंग योर आइडिया टू कस्टमर, आपको और कुछ बातों को ध्यान में रखना होता है, वही है नो योर ऑडियंस, वापस क्लियर कम्युनिकेट वैल्यू प्रपोजिशन, यूएसपी जो बोलते हैं ना अपन, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, यूज कंपेलिंग स्टोरी टेलिंग होना चाहिए। हाईलाइट डिफरेंशिएशन, जो चीज़ डिफरेंशिएशन है आपका कुछ अलग है दूसरों से, वो हाईलाइट करो। एड्रेस ऑब्जेक्शंस एंड कंसर्न, उनके कोई ऑब्जेक्शन या कंसर्न है तो उसको एड्रेस करो। प्रोवाइड सोशल प्रूफ दो। ऑफर अ क्लियर कॉल टू एक्शन, है ना। लिसन एंड अडॉप्ट, उनको भी सुनो आप, ऐसा नहीं अपनी अपनी बातें फेंके जा रहे हैं। फॉलो अप और नर्चर रिलेशनशिप को तो अच्छा बनाना ही चाहिए। डिलीवर एन आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस, तो एक माहौल बना दो, अच्छा एक्सपीरियंस दे दो सामने वाले को।
हाउ टू पिच इफेक्टिवली, तो वही सब बातें रिपीट हो रही है भाई। ओपन बाय सेइंग योर नेम वगैरह, अरे ये भाई आपको बता रहे हैं कैसे प्रपोज करना है। द क्विक हुक, ग्रेब द इमोशनल अटेंशन, है ना, है ना। वो आजकल वो एक रील नहीं चलती है जिसमें वो मांस वाली मूवी होती है, जिसमें वो हीरोइन को एक अनाथालय में ले जाता है, फिर वो हीरोइन उन्हें खाना खिलाती है, फिर हीरो भी वहाँ आंखों में आंसू लेके बैठ जाता है, मैं भी तो अनाथ हूँ। तो वैसे आपको कोई ना कोई इमोशनल अटेंशन लेना पड़ेगा। पिच यूर विजन, विजन बताना पड़ेगा। टेल स्टोरी, रेफरेंस, थिंक पीपल नो, है ना, अंडरस्टैंड। डोंट मेक पीपल थिंक टू और क्वेश्चन यू, है ना, सोचने का मौका दो। शो रियल वैलिडेटर्स, prove your point, supported by strong emotional validators. The right opportunity, clearly convey a big market, big problem, right solution, right team। जो ऊपर सब था ना भाई वही रिपीट हो रहा है। एक आध जोक डाल दो, अरे ये सब बातें मैं क्यों किसको बता रहा हूँ भाई, महान लोगों को बता रहा हूँ। 10 मिनट से कम का होना चाहिए प्रेजेंटेशन। डोंट रीड स्लाइड और स्टेयर एट द प्रोजेक्टर स्क्रीन, ये तो मेरे अगेंस्ट हो गया भाई। देखो मेरे को मॉड्यूल आपको ना देखना पड़े, अगर मैं देखो बोलने को मैं भी यहाँ पे बोल बच्चन बहुत सारे फेंक सकता हूँ, लेकिन क्या होगा कि बात वही आ जाएगी ना कि फिर तुम्हारे मन में डर आएगा मॉड्यूल देखना है, तो ये मेरे को देखकर ही पढ़ाना पड़ेगा ना, ताकि मॉड्यूल की टेंशन तुम्हारी खत्म हो जाए, है ना। ये पॉइंट तो भाई मेरे खिलाफ ही हो गया। डोंट स्पीक टू फास्ट, पीपल लिसन बेटर, भाई ये सब वहाँ पर के लिए अपनी क्लास में नहीं अप्लाई होगा ये। डोंट यूज इंडस्ट्री, है ना, टर्मिनोलॉजी, मतलब बहुत टफ वर्ड यूज़ नहीं करने आपको, जैसे मैं भी नहीं करता, मैं बचता हूँ टफ वर्ड से भाई। प्रोनाउंसिएशन नहीं आएगा उल्टा बेइज्जती हो जाएगी। आर्ट ऑफ परसुएशन, व्हेन परसुएशन इज यूजफुल फॉर स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योर्स, इट हेल्प इन सिक्योरिंग फंडिंग, पैसा आएगा बाबा, अट्रैक्टिंग कस्टमर, बिल्डिंग पार्टनरशिप और रिक्रूटिंग टैलेंट। तो आर्ट ऑफ परसुएशन में डुंजो का एग्जाम्पल दिया है। डुंजो क्या है भाई, हाइपर लोकल डिलीवरी स्टार्टअप है बेंगलुरु का। इन्होंने क्या किया, फर्स्ट डिस्काउंट दिया, ग्रोसरी, मेडिसिन, फूड, मोर, है ना, ब्लिंकिट वगैरह जैसे, तो ये इन्होंने किया। टॉपर भाई एड टेक स्टार्टअप है, इसने लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए न्यू यूज़र को, है ना, टारगेटेड एडवर्टाइजिंग किया, सोशल प्रूफ दिए कि भाई फ़ायदा हो रहा है, क्रेड वापस आ गया। तिजोरी एक इंडियन ई कॉमर्स स्टार्टअप है, सेलिंग हैंडमेड एंड आर्टिजनल प्रोडक्ट्स देते हैं ये लोगों को। क्योर फिट है, ऐप है, फिटनेस ऐप है ये। बैक फिट है, डायरेक्ट टू कस्टमर मैट्रेस ब्रांड दैट ऑफर्स प्रीमियम क्वालिटी मैट्रेस। भाई सबका बिजनेस है अपना। आर्ट ऑफ परसुएशन, सोशल खस खत्म होने वाला है, सोशल इम्पैक्ट इनिशिएटिव टू लर्न फ्रॉम। देखो स्वच्छ भारत मिशन आया, क्लीन इंडिया कैंपेनिंग। परसुएशन क्या होता है, देखो लोगों की कहीं भी आदत है कचरा फेंकने की, लेकिन लोगों का आपको एटीट्यूड चेंज करना है। तो परसुएशन से आपने एटीट्यूड चेंज किया, लोगों में इसका फ़र्क भी पड़ा। जैसे एमपी में इंदौर की बात करें तो 7 बार कंटिन्यू नंबर 1 रैंक पर आना बहुत बड़ी बात है। आप इंदौर में जाइए, वहाँ पर लोगों में एक सफाई को लेकर एक है, वहाँ पे रुझान है लोगों में, है ना। से ट्रीज, है ना, से ट्रीज इज़ अ बेंगलुरु बेस्ड एनपीओ है ये, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, डेडिकेटेड टू एनवायरमेंटल कंजर्वेटिज्म, ट्री प्लांटेशन, है ना। ब्रेक थ्रू इंडिया तो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये सोशल वर्क भी होते हैं भाई, ऐसा नहीं है। परसुएशन से तो लोगों को सुधारा भी जाता है ना। जैसे मेरा भी ये मानना होता है कि भाई बीइंग अ टीचर मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बोलूँ, सोशल परसुएट करूँ कि कभी लाइफ में टेंशन मत ले, कुछ भी हो, जीवन से अच्छी चीज़ कोई नहीं है। कोई बड़ा कदम ना उठाएं, बड़ा कदम मतलब समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जियो और जीने दो पे भरोसा रखें भाई, आप भी जियो, दूसरों को भी जीने दो। और दूसरी चीज़ें भाई, ये जीवन है ना बहुत कीमती है, माँ बाप के लिए बहुत कीमती है, हमारे भाई बहनों के लिए, कजिन्स के लिए बहुत कीमती है, सबके लिए हम इम्पॉर्टेंट है। ये शरीर हमको ऊपर वाले ने दिया है, तो भाई हम इस देश के लिए, इस दुनिया के लिए, इस सोसाइटी के लिए, सबके लिए जितना अगर कर सकते हैं तो करें। कुछ नहीं कर सकते तो किसी गाय को रोटी तो खिला सकते हैं। तो थोड़ा भी अगर हमने अच्छा काम किया तो ये एक अच्छा चीज़ होगा। तो दोस्तों हम यहाँ पर सेशन को ख़त्म करते हैं।